राहुल गांधी राहुल गांधी आपके लिए मैं पप्पू हूँ। याद है आपको ये मीम? बहुत सारी वीडियोस के अंदर जहां पे कोई फनी मोमेंट आता था तो वहां पे राहुल गांधी की ये क्लिप्स चलाई जाती थी। लेट्स बी होनेस्ट, हम सब लोगों ने तो राहुल गांधी को पप्पू ही मान लिया था। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रैंक था और इस प्रैंक का शिकार हम 140 करोड़ लोग हुए। कैन यू बिलीव दैट? क्या हो अगर वो पप्पू जिसे हम जानते थे कभी था ही नहीं। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ है, लेकिन इधर बड़ा सुधार किए हुए हैं यार। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिसे देश ने राइट ऑफ करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसके क्लाइमेक्स ने सबको हिला कर रख दिया। दिस इज नॉट जस्ट अ कम बैक स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ ग्रेट डिसेप्शन। इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे लड़के की लाइफ में जिसने सियासत की वजह से अपने घर वालों को खोते हुए देखा है। पहले दादी को खोया, उसके बाद अपने पिता को खोया। ये सब देखकर उनको राजनीति से नफरत सी हो गई थी। राहुल गांधी पायलट बनना चाहते थे और वो एक कॉर्पोरेट लाइफ जीना चाहते थे, राजनीति से दूर। लेकिन जब आप गांधी परिवार में पैदा हुए हैं तो आपका चॉइस प्रिविलेज नहीं होता है। वो मजबूरी में आए एक एक्सीडेंशियल प्रिंस की तरह। I think what one mustn't confuse is why I'm getting this response. I think I'm getting this response, actually. I know I'm getting this response because of what my father did here. और उनका बॉडी लैंग्वेज और स्पीचेस में साफ दिखता था कि वो यहाँ पर तो हैं लेकिन उनका माइंड कहीं और है। और उसी एक कमजोरी को उनके दुश्मन ने हथियार बना लिया। इसे प्रोजेक्ट पप्पू कहना आसान होगा, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑपरेशन था, एक कैरेक्टर असैसिनेशन इतने बड़े स्केल पर किया गया कि वो एक नेशनल ट्रूथ बन गया। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। वो पार्लियामेंट में अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाकर गरीबों की बात करते थे तो उसे मीडिया ने एक मजाक बना दिया। वो स्पीच में फंबल करते हैं तो मीडिया में उन्हें कम अक्ल का सबूत बना दिया जाता है। तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। यूपीए 2 करप्शन स्कैम ने इस आग में घी का काम किया है। सरकारी गुस्से को एक चेहरे पर फोकस कर दिया गया। हजारों आईटी सेल्स और करोड़ों का बजट सिर्फ एक सिंगल मिशन के लिए। राहुल गांधी को एक लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक मीम मटेरियल के रूप में एस्टैब्लिश करना। और फिर आया फाइनल राउंड 2019 का इलेक्शन। ये एक पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं था, ये एक नॉकआउट मैच था। और उस दिन राहुल गांधी को एक जबरदस्त नॉकआउट पंच पड़ा। अमेठी की हार वो सिर्फ एक सीट नहीं थी बल्कि वो उनके घर का आंगन था। अमेठी की अगर हम बात करें तो लगभग 24,000 मतों से पीछे चल रहे हैं स्मृति ईरानी से। और उस हार ने उन्हें पॉलिटिकल रिंग से बाहर फेंक दिया। द रेफरी हैंड काउंट टू 10, ही वाज डाउन एंड आउट ऑफ द काउंट। और उन्होंने CWC मीटिंग में रिजाइन कर दिया और कहा आई एम नॉट लॉन्गर द प्रेसिडेंट। सबने कहा चैप्टर क्लोज। एक तरीके से तो बीजेपी का पूरा रास्ता ही क्लीन हो चुका था। लेकिन फिर वहीं आता है एक ट्विस्ट। वो साफ मैसेज था बीजेपी वाले के लिए कि इंटरवल अभी बाकी है बॉस। तो आखिर राहुल गांधी कुछ टाइम के लिए गायब हो गए थे। तो आपको क्या लगता है कि वो पार्टी एंजॉय कर रहे थे या फिर हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे? इसका आंसर है नहीं। ही वेंट इनटू द कैव। ये उनका बैटमैन मोमेंट था। एक ऐसी जगह जहां कोई मीडिया नहीं थी और कोई पॉलिटिशियन झूठी तारीफ करने वाला नहीं था, सिर्फ वो और उनकी गलतियां। सोर्स बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलना शुरू किया। उन्होंने भारत के इतिहास को और भारत के संविधान को दोबारा पढ़ा। उन्होंने समझा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है और वो बीजेपी से अलग क्यों है। वो राहुल द पॉलिटिशियन से राहुल द थिंकर बन रहे थे। उनका अगला कदम एक यात्रा नहीं, एक आंदोलन होने वाला था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के लिए पहले खुद को तोड़ने का फैसला किया। भारत जोड़ो यात्रा एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, वो एक तपस्या थी देश को सही राह दिखाने के लिए। दिल्ली की जबरदस्त ठंड में जब सब लोग जैकेट में थे तो वो टी शर्ट में चल रहे थे। और जब पूछा गया तो उन्होंने बोला मैं उन गरीब किसानों और बच्चों से मिला जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। ये टी शर्ट उनके लिए है। अपनी माँ सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधने वाली तस्वीर ने उनकी शहजादा वाली इमेज को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये छोटी छोटी चीजें उन्हें नेता से एक इंसान बना रही थी। उनकी मोहब्बत की दुकान का स्लोगन बीजेपी की पॉलिटिक्स ऑफ हेट के नैरेटिव का सीधा जवाब था।
उन्होंने अपनी इमेज को सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि इंडिया की सड़कों पर चलकर लोगों के साथ वापस मजबूत किया। अगर भारत जोड़ो यात्रा दिल की यात्रा थी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिमाग की यात्रा थी। 5 न्याय, 25 गारंटीज, महिला न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो की नींव थी। पहले उन्होंने देश का दिल जीता और उसके बाद अभी दिमाग जीतने निकले। इस यात्रा ने उन्हें एक प्रोटेस्टर से एक पोटेंशियल पॉलिसी मेकर के रूप में इस्टेब्लिश किया। सड़क का शेर अब सांसद के जंगल में लौट चुका है। राहुल 2.0 was not a politician, he was an apex predator। फाइल्स के पहाड़, रातों की रिसर्च और आंखों में एक आग। अडानी इशू पर स्पीच एक स्पीच नहीं था, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक था। कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और सबूतों के साथ किए। उनके शब्दों को सांसद के रिकॉर्ड से मिटाया जा सकता था लेकिन लोगों के माइंड से नहीं। और राहुल गांधी ने ये प्रूव कर दिया कि अब गेम बदल चुका है। 2024 एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्शन मशीन द गोलियत और दूसरी तरफ था डेविड जिसके पास सिर्फ गुलेल थी। भारत का संविधान। राहुल ने पूरे इलेक्शन को एक नैरेटिव पर सेट किया। ये चुनाव राहुल वर्सेस मोदी नहीं था, ये चुनाव था देश को बचाने और देश को बदलने के बीच। राहुल गांधी का खटाखट वादा 1 लाख रुपया हर महीना खटाखट अब काम आ गई। और रिजल्ट वाले दिन एक जादू हुआ, एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया और 400 पार का सपना टूट गया। और वो पार्टी जिसे 52 सीट पर लॉक कर दिया गया था इस बार 99 पहुंच गई। सरकार भले न बदली हो लेकिन साफ साफ ये बता दिया गया कि अपोजिशन अभी जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है। कहानी यहाँ नहीं खत्म होती, इनफैक्ट असली कहानी अब शुरू होती है। अब वो सिर्फ एक MP नहीं बल्कि देश के अपोजिशन लीडर है, एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। अब उनके पास पावर है और एक प्लेटफॉर्म है और 10 साल बाद एक मजबूत विपक्ष। अब उनकी लड़ाई सड़क से ज्यादा सांसद में होती है। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। पॉलिसीज पर, बिल्स पर और बहुत सारे सोशल इश्यूज पर अब वो डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी 2029 में PM बनेंगे या फिर नहीं। तो असली सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी बदल गए हैं या फिर हमारा उनको देखने का नजरिया बदल गया है। क्या उनकी ये कहानी सिर्फ एक पॉलिटिशियन की है या ये हम सब की है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि लोग आप पर लाखों पत्थर फेंकेंगे पर अगर आप चलते रहे तो आप उन्हीं पत्थरों से एक दिन अपना महल बना पाएंगे। आप किसकी टीम में हैं, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। लेट्स द रियल डिबेट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आप लोगों से अगली वाली वीडियो में किसी अनटोल्ड स्टोरी के साथ। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मिलूंगा तभी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा। बाय।